बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिलानीज़ गार्डन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब मेरे पास चाइना लेमन के 2 पौधे हैं और ये तकरीबन 4 से 5 साल पुराने हैं और दोनों को मैंने 24 इंच के बड़े गमले में लगाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा पैदावार देते हैं। तकरीबन 3 से 4 मरतबा एक साल के अंदर ये पैदावार देते हैं और तकरीबन 12 महीने इसके ऊपर आपको फल नज़र आता है। गर्मियों की बनिस्बत सर्दियों में इस पे ज़्यादा फल आता है। ये जो इस वक्त आप फल देख रहे हैं ये गर्मियों का फल है। सर्दियों में इसी से आप इमेजिन कर लें कि इससे डबल तकरीबन इसके ऊपर फल होगा। इसका जो फल होता है वो छोटे साइज का बीज वाला और इसमें रस बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादातर जो हमें मिलता है चाइना लेमन ही होता है या देसी लेमन, ये दो मिलते हैं। कराची के अंदर की मुनासबत से अगर मैं आपको बताऊं तो कराची के अंदर ये उन चंद पौधों में से एक है जिसको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। पूरे साल बस आप इसमें पानी डालते रहें और धूप में रखें, खाद दें ना दें, ये फल देता रहता है, खुद ही फ्लावरिंग करता है। मौसम कराची के मौसम के अंदर बहुत सूटेबल है और आराम से ये नर्सरीज में भी मिल जाता है। सख्त जान पौधा है, आप इसको लेके इसकी गमले स्टेप बाय स्टेप आप इसकी गमले बढ़ाते रहें तो ये इसका पौधा बढ़ेगा और ये आपको तकरीबन सारे साल ही फल देता रहेगा। मैक्सिमम फ्रूटिंग के लिए इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत है। अच्छा, सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले इसको अगर फर्टिलाइज़र दे दिया जाए, फर्टिलाइज़र में आप नॉर्मल जो गोबर की खाद मिलती है वही बेस्ट है, वही आप दे दें इसको, तो इसकी फ्लावरिंग से पहले तो इसकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी आएगी और इसके बहुत ज़्यादा फल लगेंगे और जो कि आपकी जो सर्दियों के बाद जो मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर जो आपकी हार्वेस्ट तैयार होगी उसमें बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। जब इसकी आप हार्वेस्टिंग करें तो उसके बाद अब इसकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं। जितनी आप प्रूनिंग होगी इसकी और नई शाखें निकलेंगी तो फल आने की जो रेशियो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। कम डालियाँ होंगी, कम शाखें होंगी तो फल कम आएगा। जितना घना पौधा होगा, जितनी ज़्यादा शाखें होंगी उतना ही ज़्यादा इसमें फल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पत्तों का बगौर पौधे का पूरा जायजा लेते रहें। जब आपको इसके ऊपर कीड़े का अटैक नजर आए उस पे आप फौरन स्प्रे करें। वैसे मेरे पास जो पौधे हैं उनके ऊपर कभी इतना ज़्यादा अटैक हुआ तो नहीं, मगर फिर भी मैं इस पे स्प्रे करता हूँ। एटलीस्ट 3 महीने में एक मरतबा तो ज़रूर करता हूँ। पॉलिनेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी सिट्रस का पौधा हो तो अगर आपके पास आपके घर के पास कोई शहद की मक्खियों का छत्ता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये ज़रूर उसका ख्याल रखें कि जब फूल आए हुए हों तो उस वक्त कीड़े मार स्प्रे बिल्कुल भी स्प्रे ना करें, जिससे वो मक्खियाँ और वो जो कीड़े हैं जो कि पॉलिनेशन का काम करते हैं वो मुतासिर हो सकते हैं और आपकी उसके रिजल्ट में उसकी फ्रूटिंग आपकी कम आएगी। तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो एक मरतबा फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने ये कुछ नींबू तोड़ लिए हैं बेगम साहिबा के लिए, तो फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।